वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज जो कंपनी मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो कंपनी मेटल सेक्टर की एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा मेटालिका। तो आइए इस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। पहले हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ऑन द ग्राउंड क्या कर रही है और इसके प्रॉफिट, सेल्स वगैरह, ऑपरेटिंग मार्जिन और आरओई, ये सब पैरामीटर्स किस तरीके से उभर के आए हैं। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। हर एक टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे कि स्टॉक किस तरीके से, प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अकॉर्डिंगली हम एक स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करेंगे और उसी बेस पे हम इस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। टाटा मेटालिक्स, ये कंपनी एक टाटा कंपनी है। तो ये कंपनी पिग आयरन बनाती है और मेटल पाइप्स बनाती है। तो शुरू करते हैं इसके सेल्स फिगर्स से। सेल्स फिगर्स ओवर द इयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल्स अगर आप देखें तो मार्च 2021 तक इसके जो सेल्स है लगभग कंसिस्टेंट ही चल रहे हैं। यहाँ कुछ 1000, 1300, 1400, उसके बाद 1900 हायर एंड पे ही सेल्स चल रहे हैं। यानी कि पिछले 3 साल से जो सेल्स है वो लगभग कंसिस्टेंट है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है सेल्स में। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें, कंपनी ने प्रॉफिट भी लगभग एक जैसा ही दिया है। यहाँ पर आप जंप देख सकते हैं। मार्च 2021 में काफी अच्छा इनका ये ईयरली प्रॉफिट रहा है। 165 करोड़ से प्रॉफिट जंप होकर करीब करीब 219 220 करोड़ तक आ चुका है, जो कि एक अच्छा जंप देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर पे हम एक नजर मारते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अर्निंग पर शेयर आप देखें, 2015 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 33 रुपए था, जो आज की डेट में करीब करीब 70 रुपए है। 70 रुपए के आसपास है। मतलब अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 59 रुपीज से बढ़ के 69 रुपीज तक का हो चुका है। मेरा ख्याल है 10 से 20% की जंप है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में। अब दोस्तों, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन में एक जबरदस्त जंप दिख रही है यहाँ पर। ये देखें आप, ऑपरेटिंग मार्जिन में ये अगर आप पिछले 4-5 साल का फिगर देखें तो यहाँ पर 13%, 15%, 16%, 14%, 13%, यानी कि इन सालों में जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन था वो करीब करीब 16% था। लेकिन इस साल जो मार्च 2021 का साल है, इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन जो आया है वो 20.27% आया है, जो कि काफी अच्छा है। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अभी तक एनालिसिस था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये देखते हैं सेल्स क्वार्टरली किस तरीके से वेरी हुई है। तो मार्च 2015, 2016, हम सॉरी, ये रहा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। ओके, तो अब हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे चेक करते हैं। तो ये देखें आप, इसके फिगर्स किस तरीके से चेंज हुए हैं। हम पिछले सिर्फ 3 क्वार्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सितंबर 2020 में 519 करोड़ की सेल, दिसंबर 2020 में 526 करोड़ की सेल, और मार्च 2021 में 660 करोड़ की सेल। यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप है। करीब करीब 20 से 25% का जंप यहाँ पर सेल्स में आ चुका है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम पिछले 3 महीने का फिर से देखेंगे, सितंबर, दिसंबर और मार्च का। तो यहाँ देखिए 109 करोड़, 126 करोड़, 142 करोड़, यहाँ पर भी करीब करीब 20 से 25% का जंप देखा जा सकता है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखें हम किस तरीके से वैरी हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर जून 2020 में वो कोरोना का जो फॉल आया था उसमें इनका नेट प्रॉफिट गिर के -12% हुआ था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने आप को संभाला और अभी जो प्रॉफिट है वो करीब करीब 75 करोड़ का है। और अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने से, पिछले 3 या 4 क्वार्टर से ये प्रॉफिट लगभग कंसिस्टेंटली आ रहा है। यहाँ पर 77 करोड़, यहाँ पर 82 करोड़, ये यहाँ पर 75 करोड़। सिर्फ इस क्वार्टर में जो था ये नेगेटिव कोरोना फॉल की वजह से आया था। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम एनालाइज करेंगे तो इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू पिछले 5 क्वार्टर्स के। तो ये एक अच्छा पैरामीटर यहाँ पर उभर के आ रहा है। आइए आप इसका बैलेंस शीट हम चेक करते हैं। इसके बैलेंस शीट में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखना पड़ेगा
रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी किस तरीके से कर रही है। मैंने आपसे कहा था कोई भी कंपनी अगर जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास हो तो वो कंपनी काफी अच्छी मानी जाती है। ये कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 17% है, तो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी करीब करीब 25% के आसपास आ रहा है। तो ये दो पैरामीटर्स हमें निराश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अब हम कैश फ्लो में चलते हैं। कैश फ्लो में यहाँ पर आप देखिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है मार्च 2021 में। यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो जनरेट हुआ है वो करीब करीब 4 गुना जनरेट हुआ है। आप देखें यहाँ पर 70 करोड़ था मार्च 2020 में और उसके कंपैरिजन में 280 करोड़ यहाँ पर आया। कैश काफी अच्छा जनरेट हुआ है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ मार्च 2019 में एक अच्छा कैश जनरेट हुआ था, उसके बाद मार्च 2021 में एक अच्छा कैश जनरेट हुआ। अदरवाइज पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 70 से 90 करोड़ के आसपास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस टाटा मेटालिक्स का एज फार एज फंडामेंटल्स आर कंसर्न। आइए अब हम इसके टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो हम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे फ्रॉम मंथली टू वीकली टू डेली, और उसके बाद हम उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, ये जो प्राइस है, ये किस तरीके का पैटर्न बना रहा है, और अकॉर्डिंगली हम वहां पर जज करने की ये कोशिश करेंगे कि हमें किस लेवल पे एंटर करना चाहिए। इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी एक बाय एंड होल्ड कंपनी है। इसको आप होल्ड कीजिएगा करीब करीब 1 साल तक। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये कंपनी यहाँ से 60 से 70% रिटर्न्स बड़े आराम से आपको दे सकती है। तो बस पेशेंस की जरूरत है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो पेशेंस रखिए और इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। चलिए अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी का नाम टाटा मेटालिक्स है। ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक अपकमिंग कंपनी है। मेटल सेक्टर में काम करती है और पाइप्स बनाती है और पिग आयरन बनाती है। तो ये कंपनी एक, सिंस इट्स फ्रॉम मेटल सेक्टर, तो आजकल आप जानते हैं कि मेटल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द रीजन मैंने मेटल सेक्टर इस वक्त लिया है। मेटल सेक्टर से मैंने एक स्टॉक उठाया है क्योंकि मेटल सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड दिस बीइंग टाटा कंपनी, सो इसके जो चांसेस है ऊपर आने की काफी ज्यादा है। तो आइए इसका प्राइस स्ट्रक्चर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके के टारगेट, किस तरीके का स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये करीब करीब 8 रुपए या 7 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। 7 रुपए पे लिस्ट हुआ था, प्राइस ऊपर गया करीब करीब 12 रुपए तक और वापस नीचे आ गया। और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर स्टॉक ने एक, अगर आप इसको अच्छे से देखिए, एक ट्रायंगल बना दिया। इट वॉज अ ट्रायंगल हियर। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला और प्राइस शानदार तरीके से ऊपर चला गया, करीब करीब 200 रुपए तक प्राइस ऊपर चला गया। यानी कि आप देखें इस स्टॉक ने 8 रुपए से लेके यहाँ तक, अगर मैं इसका ये देखूं, एक सेकंड ठहरे दोस्तों, ये चेक करें हम, ये देखें कितना प्राइस अप्रिशिएट हुआ, यानी कि 2714%। 2000 से लेके 2004 2005 तक स्टॉक ने करीब करीब 2700% के रिटर्न्स दे चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्ट करने का पावर क्या है। लोग ट्रेडिंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आप देखिए इन्वेस्टिंग में आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। 2700% के रिटर्न्स सिर्फ 3 साल में इस स्टॉक ने दिए थे। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, उसके बाद स्टॉक एक टॉप, स्टॉक ने यहाँ पर एक टॉप बना लिया। वो टॉप मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो टॉप है। तो बार बार स्टॉक जो था, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। स्टॉक बार बार इस टॉप को चेक कर रहा था, रेजिस्टेंस मिल रही थी और प्राइस वापस नीचे आ रहा था। मतलब ये जो लेवल थी, इस लेवल पे स्टॉक को बार बार रेजिस्टेंस मिल रही थी, जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस जो था वो एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया। डाउनवर्ड चैनल में जाने के बाद यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम सॉर्ट ऑफ बना और प्राइस वापस ऊपर चला गया और उसने, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के टॉप को टेस्ट किया। तो प्राइस इसी चैनल के ऊपर काफी देर तक हॉवर करता रहा और उसके बाद यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना, वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई और प्राइस ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया और प्राइस आगे चला गया। अब आप यहाँ पर देखें, प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया।
अब इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस कब से घूम रहा है, ये देखें आप, ये जून 2016 में इस ट्रेडिंग रेंज में आया था, और आज जो तारीख है वो है करीब करीब 3 मई 2021। तो मतलब 5 साल की ट्रेडिंग रेंज है ये जो एक एक कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक मंथली कैंडल है। इसको मैं एक सेकंड थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। ये देखें आप, तो ये जो ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रही है, ये ट्रेडिंग रेंज 2016 के आसपास शुरू हुई थी, और आज की डेट में 2021 तक ये ट्रेडिंग रेंज चल रही है। और अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने इस 6 साल की ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस ने इस 6 साल की ट्रेडिंग रेंज को तोड़ा है, और अब प्राइस इस रेंज को फिर से एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना, और प्राइस ने किस तरीके से ब्रेकआउट दिया, फिर बाद में इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ इस ट्रेडिंग रेंज की जो नींव थी, इस ट्रेडिंग रेंज की जो बेस थी वो बन गई, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया। ये ट्रेडिंग रेंज का टॉप पॉइंट था, ये ट्रेडिंग रेंज का डाउन पॉइंट था, और ये ट्रेडिंग रेंज का टॉप पॉइंट था। उसके बाद प्राइस वापस आया, इसी ट्रेडिंग रेंज को फिर से एक बार टेस्ट किया, वापस आज की डेट में ऊपर आ चुका है प्राइस, इस ट्रेडिंग रेंज को तोड़ने की फिराक में है। तो आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक का प्राइस जो है वो ब्रेकआउट होते हुए जरूर देख सकते हैं। अभी तो प्राइस 1077 है, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्राइस बहुत डबल भी हो सकता है, बल्कि ट्रिपल भी हो सकता है। तो आइए, अब ये तो था मंथली एनालिसिस, अब हम इसका वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करते हैं अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है। इस को मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, मैं इसको आपके लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप कैंडल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो ये देखें, ये वो ट्रेडिंग रेंज है जो यहाँ से शुरू हुई थी। अगर अब मैं इसको यहाँ पर एक बार एक और लाइन यहाँ पर डाल दूं, तो ये वो ट्रेडिंग रेंज है जो आप मंथली चार्ट में देख रहे थे। तो प्राइस जो है इस ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे पहुंचा, उसके बाद एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया। वो डाउनवर्ड चैनल वापस इसने इस ट्रेडिंग रेंज की बेस को टेस्ट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबी लंबी शैडोज आपको दिख रहे हैं नीचे साइड से, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चला गया, और प्राइस ने आज की डेट में क्या कर रहा है, प्राइस आज की डेट में इस 1000 की लेवल को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था दोस्तों वीकली चार्ट, जो कि काफी सिंपल लग रहा है। अब आइए हम डेली चार्ट में इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा रब ऑफ कर देता हूँ। तो डेली चार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, तो ये प्राइस जो था, ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इस ट्रेडिंग रेंज के टॉप को इसने टेस्ट किया यहाँ पर। उसके बाद प्राइस हल्का सा नीचे आ गया। हल्का सा नीचे आने का मतलब ये है, अगर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्राइस नीचे आया, यहाँ जो प्राइस नीचे आया है वो काफी ज्यादा नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर प्राइस काफी कम नीचे आया। मतलब यहाँ पर सेलर्स काफी एक्टिव थे, जिसने प्राइस को काफी नीचे लिया, लेकिन यहाँ पर सेलर्स कम एक्टिव थे, तो प्राइस बहुत कम नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कैंडल्स का जो साइज है ये बहुत छोटा होने लगा। ये देखें, यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो थी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होती गई, और ये लोग चुपके से यहाँ पर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते जा रहे थे, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा था। लेकिन जब भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका मतलब यही होता है कि इसमें बिग हैंड्स जो है स्टॉक के अंदर वो एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन था। एक्यूमुलेशन जोन में आप देखिए, यहाँ पर उसके बाद दो बड़े कैंडल्स बने। ये दो बड़े कैंडल्स क्या है, ये फुटप्रिंट्स हैं उन बड़े इन्वेस्टर्स के जो स्टॉक के अंदर आ चुके हैं। तो जब तक वो बड़े लोग इस स्टॉक के अंदर है, तब तक ये स्टॉक ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन इसको अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करें। ये दो बड़े कैंडल्स तो बन गए, उसके बाद जो ये कैंडल यहाँ पर बना, इस कैंडल का वॉल्यूम आप चेक करें। इसका वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पर एक एक्सट्रीम सेलिंग हो गई। जिसने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई थी वो अपनी पोजीशन काट के निकल चुका है। यानी कि अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 10 या 20 करोड़ का शेयर उठाया गया है, तो 20 में से मेरा ख्याल है लगभग 10 करोड़ के शेयर बाहर जा चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर अब जो भी वो बड़ा इन्वेस्टर था वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, और इस लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा, और वही प्राइस यहाँ पर कर रहा है। हमें वेट करना चाहिए, प्राइस जब इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास आ जाए,
तो अब इसमें एंटर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा आपको कि आपको करीब करीब 1026 के आसपास इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 850 के आसपास होना चाहिए। और आपको इस स्टॉक में 1 से लेके 1 साल तक मैं कहूँगा आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आई एम श्योर ये स्टॉक आने वाले 1 साल के अंदर डबल भी हो सकता है, बड़े आराम से डबल हो सकता है, बल्कि ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है, 850 का स्टॉप लॉस है। और आपको जो एंट्री लेवल मैं दे रहा हूँ वो करीब करीब 1005 1006 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक का जो टारगेट होगा वो करीब करीब 2500 से लेके 3000 तक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से डबल या फिर ट्रिपल भी बड़े आराम से हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जो मेटल सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये टेलविंड इस स्टॉक के फेवर में है, और ये टेलविंड इस स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस टाटा मेटालिक्स का। आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करें। और अगर कोई कंपनी आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो वो भी मुझे बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आप, काफी लोग इस चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो वो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी कोई नया वीडियो आता हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय एंड गुड लक अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।